जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, डेली झारखंड करंट अफेयर के इस वीडियो में हम 15 से 16 अप्रैल 2023 के बीच बनने वाले एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। वीडियो पे आने से पहले बता दूं फ्रेंड्स, आज है संडे और आज आपको स्टडी फॉर गोल्स पे 3 फ्री मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। वे टेस्ट हैं फ्रेंड्स 7 AM ऑनवर्ड्स आपको JSS सीजीएल पेपर 3 के 150 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आप फ्री में बिल्कुल इस टेस्ट को दे सकते हैं। 10 AM ऑनवर्ड्स आपको पेपर 2 खोटा का फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा और 2 PM ऑनवर्ड आपको पेपर 3 नागपुरी का टेस्ट मिलेगा। ये खोटा और नागपुरी आगे पीछे हो सकते हैं, ये दोनों में से टाइमिंग का अंतर हो सकता है, तो आप टेलीग्राम वगैरह में नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये 100% कन्फर्म है कि ये तीनों टेस्ट आज आपको देने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस टेस्ट को आप समय निकाल के जरूर दीजिएगा। 2 चीज़ें स्टडी फॉर गोल्स आपको हमेशा अश्योर करता है। पहला तो जो कंटेंट होते हैं उससे स्टडी फॉर गोल्स कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। ज़्यादातर कंटेंट हम कोशिश करते हैं कि सेलेक्टेड बंदों के द्वारा ही कंटेंट सेलेक्ट किए जाएं और स्टडी फॉर गोल्स के 95+% कंटेंट सेलेक्टेड बंदों के द्वारा ही सेलेक्ट किया जाता है। दूसरी बड़ी बात फ्रेंड्स, हम आपका समय का भी ख्याल रखते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जितना मिनिमम समय हो सके उस मिनिमम समय में आपको कंटेंट डिलीवर कर पाएँ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को देख पाएँ या उसको याद कर पाएँ या उसको सीख पाएँ, ताकि एग्ज़ाम में आप औरों से आगे रह सकें। फ्रेंड्स, इस टेस्ट को देने के लिए आपको करना क्या है, स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पर जाइए, S4G सर्च कीजिए, आपको एप्लीकेशन दिख जाएगा, यह आइकन, देन आप टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम वगैरह में लिंक शेयर किया जाएगा। ये पहले टेस्ट का लिंक तो मैं अभी जब वीडियो में 3 AM के अराउंड में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी ही इसका लिंक मैं शेयर कर दिया हूँ, तो आप जाके अगर अर्ली मॉर्निंग आप वीडियो देख रहे हैं तो अभी जाके टेस्ट आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में TRI यानी ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये ट्राइबल अफेयर ऑफ स्टेट लेवल के जो ट्राइबल अफेयर होते हैं उसका एक क्या है, ये मतलब रिसर्च बॉडी है। ठीक है, तो हाल ही में TRI ने किस आदिम जनजाति पर, आदिम जनजाति झारखंड में कितने हैं, 8 मैं बता रखा था पिछले ही वीडियो में, डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार किया गया। चलिए मैं फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। हाल ही में TRI ने किस आदिम जनजाति पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार किया है? तो आपके पास ऑप्शन है बथुड़ी, चेरो और उपरोक्त दोनों। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स उपरोक्त दोनों। देखिए, एक TRI डिपार्टमेंट ने, जो कि जिसका मुख्यालय कहाँ, मतलब जो कहाँ पे यह स्थित है, तो रांची में स्थित है। या देखिए अ लाइफ सागा विद इन चेरो। ठीक है, तो यह चेरो पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म है और ये है बथुड़ी। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, आदिम जनजाति है। इनसे संबंधित थोड़े और इन्फॉर्मेशन आप जान लीजिए कि मोराबादी स्थित TRI ने 2 आदिम जनजाति पर डॉक्यूमेंट्री चेरो और बथुड़ी तैयार किया है। इन दोनों शॉर्ट फिल्म का निर्देशन फिल्म मेकर अनुज कुमार ने किया है। ठीक है, हाल ही में दोनों डॉक्यूमेंट्री का पोस्टर लॉन्च किया गया, अभी मैं दिखाया, यह रहा पोस्टर लॉन्च किया गया है विभाग के द्वारा ही। और चेरो जनजाति राज्य की योद्धा जनजाति में शामिल है, मतलब इसे चेरो जनजाति को राज्य का योद्धा जनजाति कहा जाता है। चेरो जनरली कहाँ पे, पलामू एरिया में रहे हैं। इनका इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो आपको, आई होप कि आप इस चीज़ों को अच्छे से कोरिलेट कर पा रहे होंगे। दूसरा है बथुड़ी। बथुड़ी जो है फ्रेंड्स, वो झारखंड का आदिम जनजाति तो नहीं है, लेकिन जानिए कि बथुड़ी उड़ीसा के सीमावर्ती इलाके की जनजाति पर आधारित है और यह जनजाति कृषक के रूप में जानी जाती है। दोनों फिल्मों के जरिए चेरो व बथुड़ी जनजाति की लोक कथाओं, जीवन शैली, लोकगीत और कला संस्कृति से लोगों को परिचित कराया जाएगा। तो इस शॉर्ट फिल्म को जरूर देखिएगा। क्या होता है, जब विजुअली चीज़ों को देखते हैं तो चीज़ें मतलब हमारे दिमाग में अच्छे से सेट हो जाता है। ठीक है, दूसरा है फ्रेंड बरसुड़ी गौरव सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है अजय कुकरेती को बरसुड़ी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते इस क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी ध्यान में रखिए। वरिष्ठ पत्रकार, पूर्व क्रिकेटर और अंपायर अजय कुकरेती को बरसुड़ी गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अध्ययन एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए उनका चयन किया गया है। उत्तराखंड में 3 और 4 जून को उनके पैतृक गांव में होने वाले समारोह में यह सम्मान उन्हें दिया जाएगा। ठीक है, इन्हें दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड सरकार बुजुर्ग कलाकारों को प्रति माह कितने रुपये पेंशन के रूप में देगी? तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 4000। अब देखिए आपको कन्फ्यूजन कहाँ होगा। कुछ दिन पहले हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि झारखंड के वैसे खिलाड़ी जिनका 40 वर्ष से ऊपर हो रखा है और उन्होंने नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया है या फिर अपने स्टेट को अचीवमेंट दिलाया है, तो वैसे खिलाड़ियों को जो 40 से अधिक उम्र है उन्हें राज्य सरकार प्रति वर्ष कितना, तो 10,000 रुपया पेंशन दे रही है।
तो इसे कंफ्यूज नहीं करना है इस डाटा से, आपको क्लियर होना चाहिए 4,000 किन्हें मिल रहा है, तो बुजुर्ग कलाकारों को, 10,000 पेंशन किन्हें दिया जा रहा है, तो खिलाड़ियों को। तो ये इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, आपका क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए ताकि एग्जाम में मार्क्स ना कटे। थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। राज्य सरकार 60 वर्ष से अधिक उम्र के कलाकारों को 4,000 रुपये मासिक पेंशन देंगी। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। आर्थिक किल्लत या अस्वस्थता की वजह से अपनी कला का प्रदर्शन करने में असमर्थ कलाकारों को पूर्व में 1,000 रुपया प्रति माह मासिक पेंशन दी जाती थी, अब उनको 4,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। लेकिन इसके लिए वृद्ध कलाकार की मासिक आय 8,000 रुपये से कम होनी चाहिए। तो जब मैं खिलाड़ियों के बारे में 10,000 पेंशन वाला पे बात कर रहा था, तो वहाँ पे मैं डिटेल में बता रखा था, ताकि अगर क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया जाए कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन, कौन सा कथन सत्य है असत्य है, तो आप अगर डिटेल में जान रहे होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा आंसर करने में। ठीक है, चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में लोकार्पित उरांव पुरखा खीरी मो डा, मतलब इसका अर्थ है कि उरांव लोक कथा कोश के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स तेतरु उरांव। अब जानिए, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको कर सकते हैं, रीजनल लेवल के जो बुक्स होते हैं उनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पांचवा प्रश्न है फ्रेंड्स, भारतीय रोल बॉल टीम में झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। तो झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले श्रीकांत साहू का चयन भारतीय रोल बॉल टीम में किया गया है। ठीक है, थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जमशेदपुर के युवा रोल बॉल खिलाड़ी श्रीकांत साहू का चयन भारतीय रोल बॉल टीम में किया गया है। 21 से 26 अप्रैल तक पुणे में आयोजित होने वाले रोल बॉल विश्व कप में पूरे दुनिया से लगभग 22 टीमें हिस्सा लेंगी। श्रीकांत साहू जो झारखंड के तीसरे श्रीकांत साहू जो है फ्रेंड्स, वे झारखंड के तीसरे खिलाड़ी हैं जो रोल बॉल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, और इससे पूर्व इनसे पहले श्रीकांत साहू से पहले मोनू गुप्ता और मुकेश कुमार मुखी रोल बॉल विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ खास करंट अफेयर। इसके अलावा कुछ और करंट अफेयर थे जो थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, वो भी थे न्यूज़ में, तो मैं उसे भी शामिल कर दिया हूँ वन लाइनर के रूप में, ताकि आपका समय बच जाए। उद्योग के कारण रामगढ़ को राज्य का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। एक सर्वे कुछ हुआ जिसमें यह बताया गया है और यह न्यूज़ में था। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 3 शहरों रांची, जमशेदपुर और धनबाद के लिए तैयार किया क्लीन एयर एक्शन प्लान। तो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है कि झारखंड के किन शहरों के लिए क्लीन एयर एक्शन प्लान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा तैयार किया गया था। आपको याद रखना है, रांची, जमशेदपुर और धनबाद तीनों जो झारखंड के हाईलाइटेड शहर हैं वो। ठीक है, और पार्टिकुलेट मैटर यानी पीएम, ठीक है, मतलब जिसका पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन में जिसका ज़्यादा रहता है, वो जो जिला होता है या फिर वो जगह होता है वो ज़्यादा प्रदूषित होता है। ठीक है, तो पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन में रामगढ़ जो है सबसे ऊपर है, इसके बाद हजारीबाग है, पाकुड़ है, साहिबगंज है, चाईबासा है और दुमका है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। और एक और है कि कवित्री देख लीजिएगा, एरर है, मीनू मीना सिंह को अंगभूमि महिला गौरव सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। ठीक है, और एक है कि झारखंड की महिला फुटबॉल टीम 27वीं हीरोज नेशनल सीनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में अपने ग्रुप की चैंपियन बनी है। फाइनल में इन्होंने मध्य प्रदेश को हराया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं अपनी पिछले करंट अफेयर के वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछा था, और प्रश्न था फ्रेंड्स कि मिलान करना था आपको, या और यह जो मैं पेन ले लेता हूँ एक सेकेंड, और यह जो प्रश्न है फ्रेंड्स यह जेपीएससी पीटी 2021 में पूछा गया था। ठीक है, तो वेरी सिंपल, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ कि बहुत कम कमेंट्स गिरे हैं इसके आंसर में। आई होप कि वीडियो टाइमली पहुँच नहीं पाया लोगों के पास, या फिर 2-3 दिन का गैप था तो उसका भी हो सकता है असर हो, पर कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में आंसर किया कीजिए, इससे आपका ही बेनिफिट है। ठीक है, तो चलिए हम इसका आंसर बता ही देते हैं। किनन स्टेडियम फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी जानते होंगे किनन स्टेडियम कहाँ पे है, जमशेदपुर में है। मेकन स्टेडियम कहाँ पे फ्रेंड्स, तो यह रांची में है। बाकी परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ पे है, तो ये गुमला में है। और परमवीर अल्बर्ट एक्का का जन्म भी कहाँ पे हुआ था, गुमला में जारी नामक स्थान पे हुआ था। तो इस तरह से कोरिलेट करके भी आप आंसर कर सकते हैं। बाकी एक बच गया, तो अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक ऑप्शन है तो वही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंडोर स्टेडियम दुमका में। मिलान करने का यही बेनिफिट है कि अगर 2-3 भी आप अगर जान जाएंगे तो सही आंसर आप इजीली कर पाएंगे। बाकी अन्य दिनों की तरह आज भी है क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, जरूर कीजिए। और अच्छा है ना, अगर आप कमेंट बॉक्स में, ये क्या होता है, म्यूचुअली स्टडी वाला फील होता है ना, कि जो हम कर रहे हैं उसमें हमारे स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्रश्न है फ्रेंड्स, प्राचीन काल में सिमडेगा को किस नाम से जाना जाता था।
तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और यह प्रश्न झारखंड एसआई में 2017 के पीटी में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ऑप्शन में पढ़ देता हूँ, किशनगंज, बीरू कैसलपुर, आर्ची और बिशुनपुर। इसके अलावा एक और टास्क है, अब 5 नए और 5 पुराने नाम, 5 मतलब अगर पूछ दिया बिशुनपुर किसका पुराना नाम था, तो इस तरह से 5 शहरों के पुराने नाम और उसके नए नाम भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। बाकी फ्रेंड्स अभी कुछ एग्ज़ाम के डेट भी आ रखे हैं और कोशिश कीजिए कि ये स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, मतलब गोल्डन टाइम है, तो इसका सदुपयोग कीजिए एक अच्छा सा जॉब लेने में। अगर बाकी तो आप टेक्स्ट बुक वगैरह से अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और मतलब क्वालिटी पढ़ाई करते रहिए और वो भी समय का ख्याल रखते हुए। ठीक है, तो अगर आपको एग्ज़ाम को लेकर किसी प्रकार का डाउट है या क्वेरी है, किसी प्रकार का क्वेरी जो स्टडी से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, या मेरा यूजर आईडी है, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपना यूजर आईडी शेयर कर दिया हूँ, तो आप बेहिचक मुझे टेक्स्ट कीजिए। मैं फुर्सत जैसे मुझे समय मिलेगा ड्यूटी आवर में भी, तो मैं आपकी टेक्स्ट का या आपकी क्वेरी का बेस्ट आंसर करने का प्रयास करूँगा। इसके अलावा फ्रेंड्स पढ़ाई तो ज़रूरी है, साथ ही साथ आपको जो आप पढ़े हैं उसका प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। तो स्टडी फॉर गोल्स आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए कुछ प्रैक्टिस सीट्स या कुछ प्रैक्टिस के लिए कंटेंट तैयार की है। उसमें से फ्रेंड्स झारखंड करंट अफेयर का क्या है, 2000 प्लस प्रश्नों का महाअभ्यास जनवरी 2021 से मार्च 2023 तक का। यहाँ पे आपको रैंडम टेस्ट के साथ साथ टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे और यहाँ पे डेली अपडेट हो रहा है, रेगुलर अपडेट हो रहा है और एग्जाम से पहले हर ईच एंड एवरी कंटेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो आप इससे चेक कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं। इसके अलावा स्टडी फॉर गोल्स का वन ऑफ द मतलब मोस्ट पसंद किया जाने वाला कंटेंट झारखंड सामान्य ज्ञान और खोटा तो है ही। तो झारखंड सामान्य ज्ञान यहाँ पे 7500 प्रश्न हैं और वो भी 40 क्वेश्चन के जो एग्जाम में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके 100 सेट्स हैं। तो आप यहाँ पे अगर आपने बहुत अच्छे से झारखंड पढ़ रखा है तो आप 10 से 12 मिनट में इन 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एक 10 से 12 मिनट में आपका एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, आंसर देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। इसके अलावा टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट भी है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इस तरह से टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट भी है और ये क्या है 40 क्वेश्चन जैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे उस प्रकार से। विगत वर्ष के प्रश्नों को भी शामिल किया गया और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी शामिल है। तो इस टेस्ट से जरूर जुड़ें, आप स्वयं चेक करेंगे, आपको फील होगा कि नहीं जो कंटेंट है वे अच्छे लेवल के हैं। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि हम कंटेंट और समय से कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। अगर कुछ एरर भी होता है तो उसे एज सुन एज पॉसिबल हम उसे एक सही संदर्भ के साथ करेक्ट करने का प्रयास करते हैं। उसके अलावा स्टडी फॉर गोल्स पे करंट अफेयर आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं, नो इशू। बाकी अगर आप थोड़े लेजी हैं, आप चाहते हैं चीज़ें व्यवस्थित रूप से मिले, तो आप इसे 2022 और 2023 का कंप्लीट करंट अफेयर का वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, झारखंड मंथली मैगजीन, टॉपिक वाइज कंटेंट, रेगुलर अपडेट्स के लिए आप इसे भी चेक कर सकते हैं। बाकी पेपर 3 का एक आज फुल लेंथ टेस्ट है, फ्री है, आप उसे दीजिए और उसी प्रकार से 50 फुल लेंथ टेस्ट अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यह भी स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे अवेलेबल है। यहाँ पे विगत वर्ष के प्रश्नों को भी शामिल किया गया, गणित एवं रीजनिंग का सॉल्यूशन भी है और यह भी विशेषज्ञों द्वारा तैयार है। इसके अलावा 53 अपडेट थे और कल आज ही संडे को 54वां टेस्ट भी, मतलब हम तो 50 फुल लेंथ टेस्ट शामिल किए, उसमें 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड टेस्ट को भी हमने लाया। तो ये इन टेस्ट को भी मतलब आज 54 टेस्ट अपडेटेड हैं, साथ ही 200 प्लस सेक्शनल टेस्ट अपडेटेड हैं और आज तक जितने भी खोटा के एग्जाम हुए सबके फुल लेंथ टेस्ट स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे अवेलेबल है। तो अगर आप खोटा को अपना रीजनल पेपर चुनना चाहते हो तो बेहिचक यहाँ से आप अपने तैयारी को जांच सकते हैं। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स वंस अगेन कि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आप शॉर्टकट नहीं मार सकते हैं। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको रात दिन एक करके मेहनत करना होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी भी करना है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ स्टडी से सिलेक्शन नहीं होता है, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखने पड़ते हैं, कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए पढ़ने में क्या होगा, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं इसी तरह से हर दिन आपको डेली झारखंड करंट अफेयर के साथ मिलता रहूँगा और बाकी संडे इवनिंग या मंडे से कोठा के भी इसी प्रकार से 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी शुरू होने वाले हैं। तो मैं मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम मिलूंगा आपसे, ठीक है। तो फ्रेंड्स पढ़ाई करते रहिए और स्टडी फॉर गोल्स का बेस्ट विशेष है, हम हर संभव प्रयास करेंगे आपको सहयोग करने का, आपको आपके मंजिल तक पहुंचने में मदद करने का। तो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।